दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरक़ते क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक एक बच्चा शिरकत करे। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। यार नौजवानों, मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खज़रा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। कितना प्यार का माहौल है। काश गुंबदे खज़रा देखने को, वाह वाह। और लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई और जमात होती है जिसके चेहरे नेपाल के बटवे बन जाते हैं। अल्लाह का फजल है, इधर सब सुन्नी बैठे हैं, इधर तो गुलाब की तरह चेहरा खिल रहा है। जरा प्यार में मुस्कुरा के बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल, हाथ उठा के लहरा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को। यार कोई लाल किले की बड़ी तारीफ करता है, कोई ताजमहल की दीवारों की बड़ी तारीफ करता है, कोई नैनीताल के पहाड़ों की बड़ी तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की बड़ी तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही। अल्लाह, खड़े होकर लगाइए, खड़े होकर लगाइए, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह, हाय हाय। मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने आमना के चांद का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। आओ रात के 2 बजे के बाद का वक्त है, एक वली का कलाम है, प्यार में पढ़ते हैं, काश गुंबदे खज़रा देखने को। आवाज थोड़ी हल्की कीजिए, जरा सीना चूस रहा है ना, है बहुत अच्छा माइक आपका, थोड़ा और सेट कर लीजिए। और एक शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। अरे उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिले। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, आशिक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि उनके आस्ताने के, बोले जी लगा के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता काश गुंबदे खजरा। किधर है आप, किधर है यार, पढ़े जरा मेरे साथ। काश गुंबदे खजरा देखने को। एक शेर और सुने, बहुत प्यार का शेर, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता काश गुंबदे खजरा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने। रात के 2 बजे इतना प्यार का माहौल है। आओ मैं आपको, मैं भी देहात का रहने वाला हूँ, देहात में तकरीर करने लगा हूँ। मेरे दोस्तों आओ मदीने की बात करते हैं। बड़ा सोना मदीना है, बड़ा प्यारा मदीना है, और जब मदीने की याद आती है दिल बेचैन हो जाता है, आंखें तड़प जाती है। अल्लाह जिंदगी में एक बार आमना के चांद के सोने मदीने का दीदार करा देना। आओ मेरे दोस्तों इसी प्यार के माहौल में रात के 2 बजे मदीने की बातें करते हैं, आमना के चांद के शहर की बात करते हैं, सोने सोने मीठे मीठे मदीने की बात करते हैं। मेरे आका का मदीना है, मेरे आका का सोना शहर मदीना है। हुदूदे मदीना से, तवज्जो से जुमले सुने, हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। दोनों बातें समझ रहे हैं ना, चिड़िया भी और बाज भी। सुने मोहब्बत के साथ, बाज ने चिड़िया का बच्चा उम्मान भाई मदीने से उठाया। कहां से? मदीने से, शहर मदीना से। हाय हाय हाय, मदीने से चिड़िया का बच्चा इस बाज ने उठाया और उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब ये बाज किसी परिंदे के बच्चे को उठाता है, उठाने के बाद यानी उड़ते उड़ते उस बच्चे को खाना शुरू कर देता है, अपनी खुराक बना लेता है। मगर मेरे दोस्तों ये भी आप लोगों ने देखा है, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है और लेके चलता है तो उस परिंदे के उस बच्चे की माँ बाज का पीछा करती है, बाज के पीछे दौड़ती है। मगर आज मामला बड़ा निराला है, आज मामला बड़ा उल्टा है। सुनो प्यार के जुमले, शहरे मदीना है, बाज ने चिड़िया का बच्चा, तवज्जो से जुमले सुने, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया और उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। ज़हन हाजिर आपका, किधर चली है जरा आप बताएं, किधर चली है? चिड़िया से अकीदा ले लो। आज जो कहते हैं ना रुम्मान भाई कि नबी कुछ नहीं देते, हाँ माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी कुछ नहीं देते, नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। मैंने कहा अल्लाह की अता से पूरी कायनात को देते। सुने आप, सुने, परिंदों से अकीदा ले लीजिए, चिड़िया से अकीदा ले लो। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। इधर ख्याल रखें, इधर ख्याल रखें, चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के, हाय हाय हाय, नबी के दर की तरफ। जाने कायनात की बारगाह में जाके ना चहचहाना शुरू कर दिया, ऐसे लोटपोट हो गई, परेशान है। नबी के असहाब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, चिड़िया बड़ी बेचैन है,
आपकी बारगाह में क्या फरियाद लेके आई है? आया है कुर्बान जाओ नौजवानों, नबी के जलसे में बैठकर रात के 2-2 बजे तक नारे लगाने वालों, जरा सोचो ना किसकी बारगाह में पहुंची है। मांगने के लिए गई है, हाँ मांगने के लिए गई है। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बड़ी परेशान है, बेचैन है चिड़िया, आका आपकी बारगाह में फरियाद क्या लेके आई है? मेरा आपका नबी चिड़ियों की बोली को भी समझता है। जाने कायनात ने ऐलान फरमाया, हसनैन के नाना ने ऐलान फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है मेरी बारगाह में, ये कह रही है या रसूल अल्लाह, बाज ने मेरा बच्चा मेरे घर से उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ, आका उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। अल्लाह अल्लाह, उस बात से मेरा बच्चा वापस दिला दो मुझे। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में। ऐसे नहीं यार, जरा मुस्कुरा के बोलो ना, कोई 40वें में नहीं बैठे हो, नबी की मिलाद की महफिल में बैठे हो, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है, और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करती है चिड़िया या रसूल अल्लाह, बाज ने मेरे घर से मेरे बच्चे को उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ, या रसूल अल्लाह उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। मेरे आका ने फरमाया ओ सबा, ओ हवा, किसे हुक्म दिया? जरा बोले किसे? अच्छा, है दुनिया में कोई पावरफुल, कोई है दुनिया में इतना सुपर पावर जो हवा पे हुकूमत चल जाए? अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया में सबसे सुपर पावर माना जाता है, मगर हुकूमत हवा पे नहीं है, मगर है तो आमना के चांद की। जरा मोहब्बत से बोल दे, है ना हसनैन के नाना की। मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। मेरे आका का फरमान लेकर, मेरे आका का हुक्म लेकर उधर पहुंची, तवज्जो है। और जाने के बाद कहा ओ बाज चलना चलना, तुझे आमना के चांद ने बुलाया है। मगर आज मामला उल्टा है, आज से पहले खा लेता था, आज खाया नहीं है। आज ना बाज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा। सुमन भाई, आज मामला उल्टा है, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। जैसे ही जाने कायनात का फरमान सुना, जैसे ही हसनैन के नाना का फरमान सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका की बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया ओ बाज, तेरी फितरत तो है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? भाई बात सीधी है। आका ने फरमाया तेरी फितरत तो खा लेना है, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? भैया उधर जो खड़े हो, अगर आप लोग इधर बैठ जाओ तो काहे बात पे अड़े हो यार, आ जाओ ना इधर को यार, जहन डिस्टर्ब होता है। सब लोग उधर देख रहे हैं, आप भी आ जाइए बेटे मोहब्बत के साथ। ये सच है कि रात के 2 बजे के बाद तकरीर करना कोई आसान खेल नहीं होता है, मजमे का जहन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर मुझे ठीक 28 मिनट हो गए, बेचैन तो नहीं है आप लोग? सच्ची बात है, सुनना चाहते हैं? पक्का होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। भाई मैंने कहा होश में हैं? 2 घंटा नहीं 4 घंटा काहे घबरा रहे हो यार, हम क्या करेंगे? हाँ कोई बात नहीं, इसी पिंडाल में एक मजार और बन जाएगा। बहरहाल मैंने कहा था होश में है, मैंने तो पूछा था कि होश में है, मगर मैं जानता हूं कि तुम लोग नबी के प्यार के जोश में हो यार।
अब आपके जो लब खिल रहे हैं ना रात के 2:30 बजे, तो मैं आपके लबों के लिए ये पढ़ देता हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है। अब देखो आपके लिए बोल रहा हूं मैं, अब आपको बोलना पड़ेगा। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मेरे आका की बारगाह में चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके बाज हाजिर हो गया। आका ने फरमाया, ओ बाज, तेरी फितरत तो है, खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया। आका की बारगाह में अर्ज करता है, अब तवज्जो से जुमला नोट करें। आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए, तवज्जो है, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका मामला अलग था, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका मामला अलग था। मेरे आका ने फरमाया, जरा बयान कर। बाज ना अपनी जबान से नबी की बारगाह में क्या कहता, सुने। या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाता था, आका उनकी माएँ मेरे पीछे दौड़ती थी, मेरे पीछे आती थी अपने बच्चे को बचाने के लिए, मगर आका जी जब मैंने ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया। या रसूल अल्लाह, तो मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा कि ये चिड़िया किधर जा रही है। या रसूल अल्लाह, जब मैंने पलट के देखा तो ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। आका ने फरमाया, चिड़िया ने बड़ी मेहनत की है, बाज ने बड़ी मेहनत की है। तवज्जो है, नबी ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या लाओ? एक गोश्त का टुकड़ा लाओ, क्योंकि बाज ने बड़ी मेहनत की है। ये गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो और चिड़िया का बच्चा, जरा बोल दे, क्या इंसाफ है यार, चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। अब फिर दिल अंदर से बोला कि ये कह दे कि मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो। बोले मेरे साथ, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। उनका करम उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। नौजवानों, मेरे दोस्तों, उस नबी से प्यार करो जिस नबी से परिंदे भी प्यार करते हैं। परिंदे भी प्यार करते हैं, जानवर भी प्यार करते हैं। एक बात जहन में आई, ऐसे एक नबी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी से गुजर रहे थे, रुमान भाई सरकार ऐसी एक वादी से गुजर रहे, एक गधा, समझ रहे ना गधा, तो हाँ, जो घोड़े की नस्ल का होता है, वो सामने से आया। आने के बाद अपनी जबान में गुड़गुड़ करके नबी से बात करने लगा। क्या कह रहा था? नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं आप नबियों में आखिरी हैं। रुमान भाई, जानवरों का भी अकीदा है, मगर कुछ दुनिया में ऐसे जानवर भी हैं कि जो नबी को, हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते हैं। हाँ, जानवरों का अकीदा है। नबी की बारगाह में अर्ज करता गधा के, या रसूल अल्लाह, आप नबियों में आखिरी हैं। सुने सुने, पॉइंट देने लगाऊं, आप नबियों में आखिरी हैं, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं। आका, गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। यार जितना बड़ा जुमला दिया ना, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला, तड़प जाना चाहिए, तो जानवर है यार। नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आप नबियों में आखिरी, मैं अपनी नस्ल का आखिरी। आका, गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने उसका नाम प्यार से रखा याफूर।
क्या नाम रखा? याफूर। और आका ने सवारी का शरफ बख्शा। हाँ, आका ने सवारी फरमाई। मगर जब कुछ दिनों के बाद मेरे करीम नबी का इंतकाल हो गया ना, तवज्जो से जुमला नोट करें, जब जाने कायनात का विसाल हो गया ना, सुने सुने, पूरे मदीने में एक कोहराम था। नबी के असहाब पर कयामत टूटी थी, बेचैनी का आलम था, परेशानी का आलम था, हर घर में गम का माहौल था। ये याफूर जो नबी की सवारी 3 दिन तक मदीने की गलियों में चक्कर लगाता, मदीने की गलियों में बेचैन है। लोगों, नौजवानों, मैं आपको बताने लगा हूं, हम और आप इंसान हैं, इंसान, और इंसान अशरफ आला है, मगर देखो ना जानवर है। आका के विसाल के बाद जब 3 दिन तक आका का चेहरा देखने को ना मिला ना याफूर को, सरकार की सवारी को, तारीख के पन्ने गवाएं मदीने में चक्कर लगाता रहा, मदीने की गलियों में बेचैन घूमता रहा। मेरे आका का विसाल हो गया, हर घर में गम का माहौल है। 3 दिन के बाद परेशान हो गया ये। जब आका का चेहरा देखने को मयसर ना हुआ, तड़प गया, बेचैन हो गया। तारीख के पन्ने गवाह हैं रुमान भाई, ये एक अंधे कुएं में जाके खुद को गिरा के हलाक हो गया। हाँ, खुद को गिरा के हलाक हो गया। फिर मेरा दिल अंदर से बोला कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत कहाँ आएगी। लोगों, रात के 2-2 बजे बैठकर जलसा सुनने वालों, नबी के प्यार में नारे लगाने वालों, ये बर्बाद नहीं जाएंगे। ये सारे का सारा नबी के प्यार में है। ये पैसा खर्च करना, ये पिंडाल लगाना, ये उलमा को बुलाना, मेहनतें करना, मेरे दोस्तों, ये तुम्हारा इधर उधर नहीं जाएगा, बल्कि कल कयामत में मेरे आका फरमाएंगे, कहाँ है वो मेरे गुलाम जो मेरे नाम पे पैसा खर्च करते थे, कहाँ है वो मेरे चाहने वाले जो मेरे नाम पे मेरी महफिलें सजाते थे, आ जाओ इधर। हाँ, आ जाओ इधर। कुछ जमाते हैं जिनके मीलाद के नाम पे मुंह टेढ़े हो जाते हैं, मुंह टेढ़े हो जाते हैं, मगर सुन्नी है, जब मीलाद का नाम आता तो चेहरे गुलाब की तरह खिल जाते हैं। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहेगा। अब बताओ, परेशान तो नहीं है आप लोग? अच्छा लग रहा है ना? अब इसी माहौल में सरकार का शजरा, और फिर इंशाअल्लाह जो मैंने आयत को मौजू बनाया, जो उसी के ज़िमन में इंशाअल्लाह कुछ बात मैं आपसे करूंगा। पहले नसबनामा सुने, सरकार का शजरा पाक सुने। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब तो रुमान भाई उम्र का टिकट भी मिल गया। हाँ, सबका बड़ा एहसान है, सरकार का करम हो गया, करम बाला है करम। अभी 19 अगस्त को अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआएं दे रहे हैं हमारे रुमान भाई अहमदाबाद में। चच्चे जा रहे हैं, चले जाए, किसी और को तो हाजत नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर समझते ही इधर। हाँ, तो भाई रात का 2:30 बजे आपको बेचैनी हो तो आप जा भी सकते हैं। अब देखिए, हम वो जलाली मौलवी तो है नहीं। एक साहब बीच में से उठे, मौलवी जलाली, वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हुआ तो मौलवी की नजर फिर बैठ गया, और वो बेचारा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। जैसे ही वो सरका तो मौलवी साहब की नजर फिर उधर, और फिर बैठ गया। तकरीर मुकम्मल हो गई, सारा काम खत्म हो गया, और उसके बाद वो उधर ही बैठा है। सब जाने लगे तो मौलवी साहब ने पूछा, भाई बीच बीच में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, अब बताओ अब क्या हुआ? बोले, हजरत जी हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो भाई ऐसा भी नहीं है, भाई रात का 2:30 बजा बड़ी बात है। हाँ भाई, रात का 2:30 बजा है तो मान भाई बैठे हैं अभी तक, ये बड़ी बात है कि आप लोग बैठे हैं। सुभान अल्लाह। जरा चुस्ती का माहौल पैदा करें, हाथ लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छे हैं आप। अब सरकार का नूरानी नसबनामा चैलेंज है, स्टेज को छोड़ के जितने इधर बैठे हैं, और मैंने ये चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में भी और बैरून मुल्कों में भी चैलेंज किया है। अब मैं इधर आपको भी चैलेंज करने लगा हूं, कोई खड़े होकर ना इस पूरे मजमे से सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। अरे जैसे हम लोग यूपी में बोलते हैं वैसे बिहार में बोलते हैं, इधर ऐसे ही बोलते हैं ना हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। है किसी को याद आता ना? है एक चीज याद है, तुम्हें पक्का बताऊंगा। अभी अगर पूछा जाए ना कि ये बताओ कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, और अभी भूत चढ़ा था पठान पठान पठान, जिधर देखो पठान। हमने कहा वे मजहब इस्लाम का ना कोई लेना है ना कोई देना है, ना बनाने वालों से कोई मतलब है ना देखने वालों से कोई मतलब है। मरदूद गुस्ताखी हमारे नबी की शान में कर रहे हैं। हाँ, इंदौर में गुस्ताखी हमारे नबी की शान में। हमने डंके की चोट पे कहा मीडिया के सामने, हमारा लेना देना कोई नहीं, न बनाने वालों से न देखने वालों से। मतलब इस्लाम का रिश्ता न बनाने वालों से कोई है न देखने वालों से कोई। सही बात है, क्या बात। मतलब इस्लाम ने न फिल्म बनाने की इजाजत दी है न देखने की इजाजत दी है। मगर होड़ लगी है, रुमान भाई होड़ लगी थी। हमारे नौजवान जो कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो जा के टिकट खरीद रहे थे, कई कई हजार के टिकट खरीद रहे थे। उन्होंने कहा गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती? याद रखना, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वाले, मक्कारियों के अड्डों को आबाद करने वाले, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। शराब की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वाले, याद रखना ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। और मैं सच बात करने लगा हूं, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, अल्लाह कसम हमने उनके कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों की मिट्टी को फटते हुए देखा है, हमने उनकी कब्र की मिट्टी को जमीन में धंसते हुए देखा है। जिनकी दुनिया में तूती बजती थे, डंके बजते थे, अल्लाह कसम आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। देखा नहीं था कुछ दिनों पहले तुमने, जिधर देखो पठान पठान पठान। हमने सोचा यार है क्या, हमने कहा मौलवी साहब ये क्या मामला चल रहा है? बोले हजरत एक फिल्म आई है। तो बोले हमारा क्या मतलब है उससे? अल्लाह रहम फरमाए, ये हालत बन गई आज नौजवान की। और सरकार के दादाओं के बारे में अगर पूछा जाए कि बता दो 5 दादाओं के नाम, तो एक बताने तैयार है बस। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। हाँ हाँ, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। किसी बच्चे के हाथ भेज देते, चलो कहीं कोई बात नहीं, माँ की उम्र की है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज करने लगा था? सरकार के 5 दादाओं के नाम नहीं है ना? अरे ये तो बड़ी बात है रुमान भाई, अरकान इस्लाम लोगों को याद नहीं है। जी हाँ, मैंने एक जगह पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? खड़े होकर एक जवान बताने लगा, बोले हजरत हमारी याद है। मैंने बताओ। हाँ अरशद भाई बिल्कुल ऐसे ही, ये है मेरी यूट्यूब पे तकरीर। तो बीच मजमे से खड़ा हुआ, बोले हजरत मेरी याद है। अब्दुल गनी साहब तो कह रही मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ, ये अरकान इस्लाम। जबकि अरकान इस्लाम आपको याद है। अच्छा अच्छा, तवज्जो है, अरकान इस्लाम आपको याद है। एक ही बार दे देते हैं। अच्छा अच्छा, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। जी जी, अल्लाह मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अरकान इस्लाम आपको याद है, जहन हाजिर है? इधर देखे इधर देखे इधर देखे। अरकान इस्लाम आपको याद है मगर तवज्जो नहीं है। अरकान इस्लाम है 5। कितने हैं? जल्दी बोले, डरे ना। कितने हैं? मैं बताऊंगा आपको। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? बोलो। 5 हो गए। याद है ना? है मगर ख्याल नहीं। अगर आइंदा कभी मेरा जलसे में आना हुआ तो आप लोगों को बताना होगा। याद हो गया ना आपको? मगर एक बात और सुनो, मेरे और आपके ऊपर अरकान इस्लाम 5, मेरे आपके नबी की जात पर अरकान इस्लाम 4। अब भी ना बोलोगे सुभान अल्लाह? नबी पर कितने? 4। हम पर कितने? 5। एक कौन सा कम था? मगर इतनी जल्दी थोड़ी, इंतजार करो उसके बाद बताएंगे।
अच्छा इंतजार में है ना, है मजा आता नहीं? अब थोड़ी देर रुकिए ना, उसके बाद करेंगे बात। मगर आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, सरकार के 5 दादाओं के नाम याद नहीं आपको? आओ मैं बताने लगा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। कहां से? हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक। रुमान भाई कसम उठाई आका ने उस वक्त, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। वो दज्जाल ऐसे पैदा हो गए दुनिया में जो मेरे नबी के वालिदैन को जहन्नमी बता रहे हैं। हाँ, आका के वालिदैन को जहन्नमी। बीच मजमे मुझसे ऐसी सवाल किया, मैंने कहा बैठ जा, ये शर्म नहीं आती? मैं तुझे दलीलें देता हूं, तू जहन्नमी होने की दलील है। मैं सरकार का मिलाद बयान कर रहा था मौलवी साहब, तो बीच मजमे से खड़ा हुआ, बोले नबी के कभी अब्बा का जिक्र करते हो, कभी नबी की अम्मी का जिक्र करते हो। बोले हजरत नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना नहीं देखा। बोले मतलब क्या है? बोले हजरत जमाना नहीं देखा तो कलमा भी नहीं पढ़ा। बोले मकसद क्या है? बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो फिर तो दोनों जहन्नमी है। मैंने कहा नादान, तू जहन्नमी होने की दलील दे रहा, शकील अहमद रज़वी तुझे जन्नती होने की दलील देता है। अरे बोलो बोलो, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुन मुझसे, मैं देता हूं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस मछली ने निगला, अल्लाह के नबी हजरत यूनुस पैगंबर जिस मछली के पेट में 40 दिन आराम फरमाया, अल्लाह को उस मछली पे प्यार आ गया। रब्बे करीम ने उस मछली को जन्नती बना दिया। किसे जन्नती? जरा फिर बोले, किसे जन्नती? किस लिए? हाँ, बोला करो नौजवानों कि नबी ने अपने कदम मछली के पेट में डाल दिए। नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए। अल्लाह के नबी के कदमों की बरकत की बदौलत अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। बिल्कुल जहन हाजिर रख के मेरी तरफ ख्याल करें। मछली के पेट में नबी के कदम पड़ गए, मछली जन्नती, मछली जन्नती। और ये भी चैलेंज है, इस मछली के अलावा कोई दुनिया की मछली जन्नत में नहीं जाएगी। ये मछली जन्नत में जाएगी, ये जन्नत में जाएगी, इसलिए कि नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए। अल्लाह के नबी हजरत यूनुस पैगंबर के कदमों की बरकत की बदौलत ये मछली जन्नत में जाएगी। मैंने उसी मजमे में कहा नादान, जरा ये बता मछली बड़ी के माँ बड़ी? अरे बोलो, एडवांस जमाना है। मैंने कहा मछली बड़ी कि माँ बड़ी? सर उठा के बोला, हिला के बोला, हजरत माँ तो माँ है। आप बताइए, माँ बड़ी के मछली बड़ी? भाई माँ तो माँ है। मैंने कहा यार मछली के पेट में नबी कदम रख दे, मछली जन्नती, फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 9 महीने, तवज्जो, 9 महीने। अब आपको जहन हाजिर रखना नौजवानों, यार 40 दिन नबी कदम रख दे मछली के पेट में, मछली जन्नती, और रसूलों का इमाम पूरे 9 महीने आमना के शिकम में कदम फैलाए। तो जरा दिमाग से सोच। मैंने कहा नादान, फिर आमना कितनी बड़ी जन्नती? सर झुका के बैठ गया, कान पकड़ के। मैंने कहा न जाने तुम जैसों के कितने ईमान खत्म हो जाते हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता है। बैठ गया सर झुका के। नौजवानों पॉइंट देने लगा हूं, चचा को बैठाओ यार, चचा को बैठाओ। अच्छा 2 नंबर, कोई बात नहीं है। अब ये टाइम ही ऐसा है ना, 2 नंबर और 3 नंबर तो चलेगा इस वक्त। बहरहाल कोई बात नहीं, थोड़ी देर और सही। 50 मिनट हो गए, खत्म कर लें? बोले जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अब चलते हैं उस तरफ। क्या आका ने फरमाया? कसम काबे के रब की,
अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले, सारे के सारे एक खुदा को मानने वाले थे। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मेरे आपके नबी का नूर मयस्सर हुआ। अब ये नूर मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला, जुदा होते होते किसे किसे मिला, मैं आपको वो सारे नाम बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। अब्बा का नाम बुलंद आवाज से लीजिए, आदम। इस पे चल रहा ना डिबेट, घमासान चल रहा ना इस पे। आज तो देख रहे हो सोशल मीडिया में क्या चल रहा, ये तो हमने बहुत पहले कह दिया था। अबे नादानो, घर वापसी की बात तुम करो, बीच में गड़बड़ हो गई, पहले सब हम ही थे, पहले हमारा मामला था, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया हो, हमने कहा हम नहीं तुम। तवज्जो है? मगर चलिए, हमें किसी की बात नहीं करनी, हमें अपनी बात करनी है, और अपनी महफिलों में हमें दूसरों का जिक्र नहीं करना। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? अयोध्या में है। कभी मौका मिले, हम लोग वलियों के मजार पे तो जाते हैं, तो कभी मौका मिले तो नबी के मजार पे भी जाना आप लोग। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश पैगंबर का मजार अयोध्या में है, जिन्हें मेरे आपके नबी के दादा होने का शरफ भी मिला। हाँ, सरकार के दादाओं में है, सुने तवज्जो के साथ। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम। न सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? मैंने तुमसे कहा था 5 दादाओं के नाम बता दो, नहीं बताए, मैं बताने लगा हूं। अब काउंटिंग करें, गिने आप, मैं सारे बताने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियास, अलियास के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे बहार, बहार के बेटे गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम, हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, एक हाथ नीचे न रहे, खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, बड़ी आवाज के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, प्यार में बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया कुछ भी भोंकती रहे, दुनिया के कुत्ते ये भोंकते रहेंगे, मेरी नबी की इज्जत के नारे लगते रहेंगे, लगाते रहेंगे कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। बोले जी लगा के मोहम्मद हमारे। बैठ जाइए, मोहम्मद हमारे। बैठो बैठो, हम बैठो यार। मोहम्मद अभी जाएगा सही सर, चलो जल्दी। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। हमने खड़े होकर ये मौका भी दे दिया जिसे जाना जाओ और नबी के गुलाम नारे लगाओ, मोहम्मद हमारे। अब जल्दी बताएं, 1 घंटा हो गया, खत्म करें के बोले। अच्छा लग रहा है ना? कितना सोना मजमा है मोहम्मद गनी साहब, कितना प्यारा मजमा, आपकी मेहनतें हैं। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, कौन बोले? कौन? अल्लाह। बोले कौन? अल्लाह। मेरा अल्लाह वो अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, अल्लाह अल्लाह बोले, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, सूरज को झिलमिलाने वाला, दरियाओं को चलाने वाला, समंदरों को तैराने वाला, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का 9 महीने इंतजाम करने वाला, गाय के, भैंस के, बकरी के थनों में दूध पैदा करने वाला, दूध पैदा करने वाला, थनों को काटोगे तो खून निकलेगा, बैठ के धोओगे तो दूध निकलेगा, थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, फमा हुआ अलल गैबि बिगनीन, और ये नबी गैब की बातें बताने में बखील नहीं है। चले उस तरफ थोड़ी सी बातें करते हैं। मक्के में पहाड़ियों के करीब में बनी जरहम का काफिला, तवज्जो से सुने, पड़ाव डाले हैं। इधर देखें, देखिए ये मैं तो मानता हूं कि ये 3 बजे हैं, अफरा तफरी होती है, मगर थोड़ा डिस्टर्ब ना करें प्लीज, बस थोड़ी देर और सुन लें आप, मैं खत्म करने लगा हूं। मैं हमेशा मोहम्मद गनी साहब इसीलिए कहता हूं कि 11 बजे बैठा दो मुझे, 11 बजे बैठा दो, मगर पता नहीं है मोहब्बत है भाई, लोगों को कोई बैठाता ही नहीं है। जब देखो तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक नंबर आता है। खैर ये मोहब्बत कोई नहीं, कोई बात नहीं, वो ऐसे ही होता है, वजह होती है ना कुछ। देखिए अगर हम जल्दी बैठ जाएं तो ये भी हो जाता है कि मजमा भी चला जाता है। ये हमारी नजर में रहती है बात कि कमेटी वाले जो लोग रोक के रखते हैं ना, इसलिए कि मौलवी साहब है अभी तो मजमा रुक जाएगा, और हम अगर 11 बजे बैठ जाएं तो 12:30 बजे। हाँ, हमने ये भी देखा, अगर हम शुरू में बैठ गए खत्म, मजमा पूरे का पूरा पिंडाल खत्म हो गया। तो इसलिए हमें तरस भी नहीं आता अपने ऊपर, क्योंकि हमें तो ज़िबा होना ही है लास्ट वक्त में, हमारी कुर्बानी तो रखी है ना बाद में। मगर कोई बात नहीं, आप है ना, आपके चेहरे खिल रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। कबीला बनी जरहम का काफिला ये मक्के की पहाड़ियों में पड़ाव डाले। सुने सुने, पॉइंट देने लगा हूं। पानी खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? पानी खत्म हो गया। अब तुम अपने नबी के पावर समझो। पानी खत्म हो गया, मेरे नबी को नहीं जानते हैं, मेरे नबी को नहीं पहचानते हैं, पानी खत्म। जानवरों के लिए पानी खत्म, पीने के लिए पानी खत्म, बर्तनों में जो जमा था वो भी पानी खत्म। चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ी है, पानी से बच्चे तड़प रहे हैं, जवान भी लग रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, जानवर परेशान है। किसी ने बताया मुसलमानों के नबी मोहम्मद अरबी से जाके कहो पानी का इंतजाम हो जाए। अब एक दिन मेरे आका उधर से गुजरे,
जाने कायनात को उधर से गुजर हुआ, किसी ने बताया यही है मोहम्मद अरबी। हाय 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 हाय, मेरे नबी की शान तो देखो। मेरे आका की बारगाह में सारे के सारे हाजिर हुए। जैसी आका की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया। तवज्जो है, कलमा नहीं पढ़ते हैं, आका को मानते नहीं है, मगर क्या कह रहे हैं, पानी खत्म हो गया। बड़े परेशान हैं, जानवर भी परेशान हैं, हम भी प्यासे हैं, बच्चे भी लग रहे हैं, जवान तड़प रहे हैं। ऐसा करिए जी, पानी का इंतजाम कर दीजिए। मेरे करीम आका ने फरमाया, साहब बड़ा खूबसूरत वाकया, मेरे आका ने फरमाया वो सामने जो काले रंग का पहाड़ है, उस काले रंग के पहाड़ की उस तरफ, पीठ की तरफ एक गधे पे बैठा हुआ एक हबशी गुलाम जा रहा है। काले रंग का है। कैसा है? काला रंग है, गधे की पुष्ट पे बैठा है, हाथ में मशकीजा है, मशकीजे में पानी है। चार बातें हो गई। मेरे नबी इधर हैं, पहाड़ उधर है, पहाड़ के उस तरफ। क्या कहा? पहली बात तो ये खबर देना कि पहाड़ के उस तरफ कोई जा रहा है। सच बताना आप लोग, ये पर्दा लगा है, ये प्रैक्टिकली तौर पे दीवार मान लो। इस दीवार के उस तरफ हमें क्या मालूम है कौन है? बता नहीं सकते, गैब है, बात छुपी हुई है, नहीं बता सकते। मगर कुर्बान जाओ जाने कायनात के इल्म पर। मेरे आका ने फरमाया इस पहाड़ के पीछे की तरफ एक हबशी है, काले रंग का है, तवज्जो है, गधे की पुष्ट पे बैठा है, हाथ में मशकीजा है और मशकीजे में पानी है। कितनी बातें हो गई? चार। हाथ में मशकीजा भी है, मशकीजे में पानी है। दो, काले रंग का है, हबशी गुलाम है, गधे की पुष्ट पे बैठा है। जाओ उसे बुला के इधर ले आओ। आए है, जाओ उसे बुला के इधर ले आओ। एक शख्स इसमें से दौड़ा उधर गया और जाने के बाद बोला तुम्हें मोहम्मद ने बुलाया। हाँ चलना। बोले कौन मोहम्मद? मैं नहीं जानता, कलमा पढ़ने वाला वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। बोले चलो, मुसलमानों के नबी ने बुलाया है। अब वो उसने सोचा कि चलो कोई काम होगा, चलते हैं। उसने अपने जानवर का रुख किया, इधर आ गया। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया थोड़ी देर अपना मशकीजा दे सकते हो? थोड़ी देर मशकीजा दे सकते हो? उठाया मशकीजा, ऐसे दे दिया। मशकीजा तो समझ रहे हैं ना, जब पानी भरते थे पहले दौर में, उठाया मशकीजा दे दिया, जो चमड़े का बनाया जाता था, उठा के वो मेरे नबी को दे दिया। जाने कायनात ने अपना लुआबे दहन निकाला। हाय 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 बोले, आका ने अपना थूक मुबारक निकाला और निकालने के बाद इस मशकीजे में डाल दिया, मशकीजे में डाल दिया। मेरे आका ने फरमाया ओ कबीले वालों, सारे के सारे आ जाओ, तुम्हारे जितने जानवर हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, सबको पानी पिला दो। सबको पानी पिला दिया। सारों ऊंटों ने पानी पी लिया, घोड़ों ने पानी पी लिया, और जो भी उनके पास जानवर थे सबने पानी पी लिया। मेरे आका ने फरमाया बच्चों को भी पानी पिलाओ, बूढ़ों को भी पानी पिलाओ, जवानों को भी पानी पिलाओ, औरतों को भी पानी पिलाओ। सारे के सारे सैराब हो गए। लास्ट में मेरे आका ने फरमाया अब अपने अपने बर्तन पुर कर लो। एक मशकीजा, एक मशकीजे के पानी को एक घोड़ा पी जाएगा। इतना तो समझ रहे ना? एक घोड़ा, और ऊंटों ने पिया, घोड़ों ने पिया, सारे बूढ़े, सारे जवान, सारे बच्चे, सारी औरतें, सबने पी लिया। पानी कम नहीं है। मेरे आका ने फरमाया बर्तन ले आओ। बर्तन भी ले आए, सारे के सारे बर्तन पुर कर दिए, बर्तन पानी से भर दिए। और जैसे बर्तन पानी से पुर हो गए, सारे के सारों के दिल में नबी का प्यार पैदा हो गया। सब नबी के कदमों में आ गए। अर्ज करते हैं बस या रसूल अल्लाह अब देर ना कीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा
पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे करीम आका ने सबको कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। मदीने की वादियों में, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे एक वाकया सुने, बस क्लोज करने लगा। लास्ट जुमला, मदीने से 2-4 किलोमीटर दूरी पे एक बस्ती आबाद है। मेरे आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया। अच्छा, आप लोग बेचैन तो नहीं है? जरा फिर बताएं, थोड़ा और बोल ले, बस लास्ट बात करते हैं। उस बस्ती में एक शख्स है, अनन्य जब तक आप चाहेंगे, हाँ हाँ इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा, मगर आप लोग सुनते रहें प्यार में। मदीने से 2-4 किलोमीटर दूरी पे एक बस्ती आबाद है, और उस बस्ती में ना एक अब्दुल उज्जा नाम का शख्स, क्या नाम है? अब्दुल उज्जा। अब्द माने बंदा, उज्जा माने पत्थर का खुदा। यानी जब नबी का कलमा नहीं पढ़ा था ना, तो वो अपने पत्थर के खुदाओं की निस्बत से नाम रखते थे, और वो नाम रखा अब्दुल उज्जा। मगर जैसे ही इसे खबर मिली कि मदीने में मोहम्मद अरबी अल्लाह का आखिरी नबी है, तवज्जो है आप लोगों की, तो नबी का प्यार इसके अब्दुल उज्जा के दिल में घर कर गया। नबी की बातें, नबी का अखलाक, नबी का किरदार, नबी का हुस्न जमाल दूसरों से सुना, देखा नहीं है अभी, दूसरों से सुना है, दिल में घर कर गया। नौजवानों, ये वाकया आपका दिल ना उभारेगा, सुने तवज्जो के साथ। बेचैन है अब्दुल उज्जा। अच्छा, वालिद का इंतकाल हो गया। किसका? वालिद का इंतकाल हो गया। सारी मालियत का, सारी दौलत का जो मालिक है वो चचा है। अब एक दिन ही अपने चचा के पास आया, आने के बाद कहता, ओ चचा मैं मदीना जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? मदीना। इसके चचा को मालूम था कि जो मोहम्मद अरबी को देख लेता है वो दीवाना हो जाता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया है कि जिस नबी को देख के ना लोग मेरे नबी के गीत गाना शुरू कर देते थे, गैर भी नबी के हो जाते थे। जब ये अपने चचा के पास गया तो जाने के बाद कहता, चचा मुझे इजाजत दे दो कि मैं मदीने में मोहम्मद अरबी से मुलाकात करना चाहता हूँ। इसने कहा, नहीं, मदीने में नहीं जाएगा तू, वो तो जादूगर है, दीवाना है, न जाने क्या क्या कहा उसने अपनी जबान में, नबी को गालियां देने लगा। मगर ये बोला, नहीं चचा जाऊंगा, एक बार मुलाकात करनी। बार बार यही कहा, मैं मुलाकात करूंगा। जब ये नहीं माना तो इतना मारा, तारीख के पन्ने गवाह हैं, जिस्म से खून बहना शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह, जिस्म से खून बहने लगा, जिस्म से खून टपकने लगा। अब्दुल उज्जा कहता, ओ चचा मैं जानता हूं मेरा बाप नहीं है, मैं जानता हूं मैं यतीम हूं, सारी दौलत का मालिक तू है, सारे पैसे का मालिक तू है, मगर तू मुझे मारता है, मेरे जिस्म से खून बह रहा है, मेरी चमड़ी उधड़ गई है। अगर तुम मेरे जिस्म का रेजा भी कर दे तो हर रेजे से यही आवाज आएगी कि मुझे मोहम्मद अरबी से मुलाकात करनी है। हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा वाले। अब्दुल उज्जा कहता, नहीं बाज नहीं आऊंगा, जाऊंगा। इतना मारा, तारीख के पन्ने गवाह, कपड़े फट गए, बिल्कुल नंगा हो गया, बरहना हो गया, जिस्म से खून बह रहा है।
मुसलमानों, हमें और आपको तो ना बड़ी आसानी में विरासत में ये दीन मिल गया। हाँ, विरासत में मिल गया। भाई हमारे दादा नबी का कलमा पढ़ने वाले, बाबा नबी का कलमा पढ़ने वाले, परदादा नबी का कलमा पढ़ने वाले, तो हमें क्या मालूम है? उन लोगों से पूछो कि जो नए नए मजहब इस्लाम में दाखिल हुए तो कितनी कितनी परेशानियां और मुसीबतें झेली थी। हाँ, बड़ी दिक्कतें, बड़ी उलझने, बड़ी मुसीबतों का सामना किया था उन लोगों ने। मैं सच बात कर लेना, बड़ी परेशानियों का सामना किया था। सुने, अब्दुल उज़्ज़ा परेशान है, बेचैन है, कपड़े फटे हैं, जिस्म से खून बह रहा है, चमड़ी उधड़ी है, नबी की बारगाह में हाजिर। अब जैसे कपड़े फटे हैं, बरहना है, तो अपनी माँ के पास आते हैं। पहले माँ से कहते हैं, बूढ़ी माँ, मैं मदीना जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दो। जैसे ही माँ ने अपने लाल को देखा ना, एक माँ बेचैन हो गई, माँ तड़प गई। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि माँ अगर बेटे को कांटा लग जाए ना तो माँ का दिल तड़प जाता है। जरा सोचो कि जिस वक्त अब्दुल उज़्ज़ा की माँ ने देखा होगा ना कि मेरे बेटे के जिस्म से खून बह रहा है, चमड़ी उधड़ गई है, माँ का आलम क्या होगा। माँ ने एक चादर अता की, इधर देखें आप लोग, माँ ने एक चादर अता की और कहा, लो बेटे अपने सतर को ढांप लो। अब्दुल उज़्ज़ा ने चादर के 2 टुकड़े किए, आधे से सतर को ढांपा और आधा अपने कांधे पे डाल के दीवानों जैसा हाल बना के ना मदीने का रुख कर लिया। आका की बारगाह में हाजिर है, जाने कायनात की बारगाह में हाजिर है। देखते ही हिड़कियां बन गई, रोना शुरू हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ अब्दुल उज़्ज़ा, मैं जानता हूँ तू कितनी परेशानियों से मुझ तक पहुंचा है, कितनी मुसीबतें तूने मुझ तक झेली हैं आने के लिए, कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी मुसीबतों का सामना किया है। मेरे आका ने फरमाया, नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, बस मुझे अपना बना लो, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आका ने अपना बनाया और मेरे आका ने फरमाया, आज के बाद तुम्हारा नाम हमने चेंज कर दिया। आज से पहले अब्दुल उज़्ज़ा था, आज के बाद तुम्हारा नाम है अब्दुल्ला जुल बजादीन। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या नाम रखा? अब्दुल्ला जुल बजादीन, अल्लाह का बंदा 2 कंबलों वाला। हाँ, क्योंकि आधा जो माँ ने कंबल दिया था ना, आधे से सतर छुपाया और आधा कांधे पे डाला था ना, तो 2 कंबल हो गए। आका को प्यार आ गया। मेरे आका ने फरमाया, आज के बाद तुम्हारा नाम चेंज, अब्दुल्ला जुल बजादीन, अल्लाह का बंदा 2 कंबलों। करीम आका ने नाम को चेंज कर दिया, अपनी गुलामी में कबूल फरमाया। कुछ दिनों के बाद जंग तबूक का मौका है। कौन सी जंग का? जंग तबूक। सारे के सारे गुलाम असफार की तैयारी कर रहे हैं, सफर की तैयारी में हैं। सुने, मेरे नबी की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला जुल बजादीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ दीन की खिदमत के लिए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। जाने कायनात ने फरमाया, अब्दुल्ला, क्या तुम भी जाओगे? या रसूल अल्लाह, मैं भी जाऊंगा। जुमले गौर से सुने। मेरे करीम आका ने फरमाया, जाओ, चले जाओ। सफर की हालत में, ये जुमला गौर से सुने, सफर की हालत में बुखार की शिद्दत से 2 बातें हो गई। सफर की हालत में बुखार की शिद्दत से अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो कल कयामत में शहीदों की जमात के साथ उठाए जाओगे। आए नौजवानों, जो सफर में होने वाला था, मेरे आका ने मदीने में बैठ के बता दिया। सफर की तैयारी, सारे मेरे नबी के असहाब, सफर शुरू हुआ। मगर एक पहाड़ियों के दरमियान में ना, एक पहाड़ियों की वादियों में हजरत अब्दुल्ला जुल बजादीन को बुखार शुरू हो गया। और जैसे ही बुखार शुरू होता है, बेचैनी बढ़ती है, आप जमीन पे बैठ जाते हैं। इस कदर तेज बुखार है, आप परेशान हो जाते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं। तारीख के पन्ने गवाह हैं। जैसे ही जाने कायनात को पता चला, मेरे आपके नबी को खबर दी, मेरे करीम आका अपने सिहाबी के पास आते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हजरत अब्दुल्ला जुल बजादीन की नजरें मेरे आका के चेहरे पे पड़ी और मेरे आका की नजर अब्दुल्ला के चेहरे पे पड़ी। नजर से नजर टकराई, रूह परवाज हो गई।
रूह परवाज हो गई, इंतकाल हो गया। हाय हाय, कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा नौजवानों, जब मौत का फरिश्ता आया होगा तो नजर मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे थी, नजर आका के चेहरे पे थी। इंतकाल हो गया, रूह परवाज हो गई। मेरे आका ने फरमाया जनाजे की तैयारी की जाए। हजरत अब्दुल्लाह जुल्बाजुद्दीन के जनाजे की तैयारी करते हैं। आका ने ऐलान फरमाया, सुने, जब ये अपने घर से निकला था ना तो मेरी मोहब्बत में बरहना था, मेरे प्यार में ना जब घर छोड़ा था तो सब कुछ छोड़ दिया था, जितनी जमीन थी छोड़ दी, जितनी दौलत थी छोड़ दी, जितनी जायदाद थी सब कुछ छोड़ दिया। मेरे घर से मेरे तरफ जब आया था, अपने घर से निकला था तो मेरे प्यार में सब कुछ कुर्बान करके आया था। मेरे आका ने फरमाया, लो मेरी चादर। अब बोले जी लगा। मेरे आका ने अपने कंधे से चादर उतारी और चादर उतारने के बाद जाने कायनात ने फरमाया, लो ये चादर ले लो और अब्दुल्ला के कफन में मेरी चादर दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी शान वाला सिहाबी है कि जिसके कफन के लिए जाने कायनात की चादर दी गई हो। जनाजा तैयार, नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद तारीख के पन्ने गवाह जो कब्र के करीब आते हैं और कब्र के करीब आने के बाद मौलाना फरमान साहब मेरे करीब आका कब्र में उतर गए। सुभान अल्लाह। कहाँ उतरे? कब्र में उतरे। और जैसे मुर्दे को लिटा देते हैं ना, मेरे करीम आका ऐसे कब्र में लेट जाते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका कब्र में लेट जाते हैं। चंद साथ कब्र में लेटे, मेरे आका खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, लाओ शहीद नाज के जनाजे को। आका ने अपने दस्ते करम से ना हजरत अब्दुल्लाह जुल्बाजुद्दीन के जनाजे को कब्र में उतारा और कब्र में उतारने के बाद तख्ते लगा के मिट्टी को बराबर किया। जरा सोचो यार, कितना हसीन मंजर होगा जिस कब्र में मेरे करीम आका की जलवागरी हो, है ना, जिसके कफन में जाने कायनात की चादर अता की गई हो। मिट्टी को बराबर किया। इमाम, मेरा इमाम, बरेली की शान, कौम से पठान, इमाम अहमद रजा खान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मस्जिद नबवी है, कच्चा गेट है, जिसे मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया है। एक दिन फजर की नमाज के बाद जाने कायनात की बारगाह में एक ज़ईफा जो आका से प्यार करती थी, आका का कलमा पढ़ती थी, आका के गीत गाती थी, फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है। कहाँ खड़ी है? मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है, रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है, बेचैन है, परेशान है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है। ऐसे लगता है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। आप मेरी तरफ ख्याल करें, मेरे आका के प्यार में मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है, किसी का इंतजार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, आंखें से आंसू बह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद क्या देखा, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फो वाला आ गया। अरे कोई और नहीं है, सामने से आमना का चांद आ गया। सुभान अल्लाह। जैसे ही मेरे आका तशरीफ ले आए, मेरे आका को देख के बुढ़िया की हिड़की बन गई। अच्छा, ये तो आपने भी देखा है, जब मेरे आपके घरों में इंतकाल हो जाए तो मामा को खबर, खालू को खबर, फूफा को खबर, जब अपने दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो सच बताना कि अपनों को देख के ज्यादा रोना नहीं आता
है ना, अपनों को देख के ज्यादा रोना आता है। मगर अल्लाह कसम दुनिया वालों का प्यार एक तरफ, जाने कायनात का प्यार एक तरफ। मेरे आका के चेहरे पे जैसे ही बुढ़िया की नजर पड़ी, हिड़की बन गई, ज्यादा रोना शुरू कर दिया, बेचैन परेशान। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया? तवज्जो है, तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आका मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता, इतना तो बोलो ना, मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया। आका मैंने जब आपका कलमा पढ़ा, सारा कबीला मुखालिफ हो गया, सारा खानदान मुखालिफ हो गया। या रसूल अल्लाह आज फजर की नमाज के बाद मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरी जिंदगी का एक चराग था, मेरा इकलौता लाल था, आज सुबह सुबह इंतकाल कर गया, मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफा मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह बात ये नहीं है, मौत पे मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये है, जैसे मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ, आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले सारे के सारे इधर आ गए। आने के बाद कहते हो, ज़ईफा तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, तू मोहम्मद के गीत गाती है। देखना हमारे खुदाओं ने, तवज्जो है, हाँ वो ताना देते हैं, हमारे खुदाओं ने तेरे बच्चे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह ताना दिया, ताना तो समझ रहे, आका ताना दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, ख्वाहिश क्या है? या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। देखो ना, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, मेरा नबी कैसा पावरफुल है। ये भौंकने वाले कुत्ते भौंक रहे हैं, आज इधर से उधर से भौंक रहे हैं। मैंने कहा बोलती बंद हो जाएगी, हाँ चर्चा मेरे नबी का होता रहेगा, न मिटा है न मिटेगा चर्चा मेरे नबी का। सुने गौर से, तवज्जो के साथ आखिरी जुमले देने लगा हूं बड़े प्यार के। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। अब जो है आप मुझे देखें, ऑटो ना देखे मुझे देखे, मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है? बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, जाने कायनात भी उधर पहुंचे। सारा कबीला आ गया, सारा खानदान आ गया, इसलिए कि मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। सारे के सारे खड़े हैं, सारे नजारा देख रहे हैं, मंजर देख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मजाक बना रहे हैं। मैंने कहा, नादान तुमने मेरे नबी की हकीकत को अभी जाना ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? ज़ईफा इशारा करती है, या रसूल अल्लाह वो कोने में मेरे बच्चे का जनाजा रखा। अरे बैठ जा ना बेटा यार, आज डिस्टर्ब कर रहे हो, बैठो यार। मैं इसीलिए मना करता हूं कि मेरा नंबर हमेशा 12 बजे तो दे ही दिया जाए। बिल्कुल वजह है, हम जानते हैं, हमने पूरी दुनिया में तकरीरें की हैं, पूरे मुल्क में हम तकरीरें कर रहे हैं। 1 बजे के बाद माहौल होता ही नहीं है सुनने का, अफरा तफरी हो जाती है। और आप मेरा ज़हन समझ रहे हो, मेरा दिमाग ये है कि जब तक शांति का माहौल ना हो, सुकून का माहौल ना, मुझे अपना मजा ही नहीं आता। एक रंग होना चाहिए नबी के प्यार का, एक मोहब्बतों का रंग अलग होता है, ये तो आप भी जानते हो। जब मोहब्बतें होती तो नजर फिर इधर उधर नहीं होती है। तो सुने तवज्जो के साथ, आखिरी जुमले देने लगा हूं बस मैं आपको। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? इशारा करती है ज़ईफा, या रसूल अल्लाह सामने कोने में मेरे बेटे की लाश है, मेरे बेटे का जनाजा है। एक बड़ी सी, अल्लाह सलामत रखे, एक बड़ी सी चादर, जैसे ये चादर है ना, एक बड़ी सी चादर है, और इस बड़ी सी चादर को ढांप के ना
वो बेटे का जनाजा कोने में रखा है। किधर रखा है? कोने में रखा है। बुढ़िया इशारा करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा उधर है। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। जाने कायनात ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया? आता तो बोलते नहीं आप लोग, जरा बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। सारा कबीला गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है, सारे के सारे नजारा देख रहे हैं। मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर मेरा दिल बोला, फजल रब्बुल उला। सब पढ़िए मेरे साथ, फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर मुस्तफा जा। मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पेला सलाम।